नमस्कार। आप देख रहे हैं जी के शॉर्ट और ये वीडियो दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग से संबंधित है। संगम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है बैठक। यह दक्षिण भारत के तमिल कवियों का संघ था। यह काल लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच का है। इसका नाम उस काल के दौरान आयोजित संगम अकादमियों के नाम पर रखा गया है, जो मदुरै के पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में विकसित हुई। ये साहित्यिक कृतियां द्रविड़ साहित्य के प्रारंभिक नमूने थीं। यूनानी लेखक मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लिनी और टॉलेमी ने पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापारिक संपर्कों का उल्लेख किया है। कलिंग के खारवेल हाथी गुन्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। संगम शाही संरक्षण के तहत आयोजित तमिल कवियों का समागम या सभा थी। प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। महर्षि अगस्त्य को दक्षिण भारत का आर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है। संगम साहित्य की रचनाओं का विषय प्रेम और युद्ध था। संगम युग से चेर, चोल और पांड्य राजवंशों का उदय की जानकारी मिलती है। संगम युग में पांड्य राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई 3 संगम सभाएं इस प्रकार से हैं। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। इस संगम के बारे में कोई साहित्यिक कृति उपलब्ध नहीं है। दूसरे संगम सभा का आयोजन कपाटपुरम में की गई, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि तथा बाद में टोलकाप्पियर ने की। इस समय टोलकाप्पियम नामक ग्रंथ की रचना हुई। तथा तीसरे संगम सभा का आयोजन मदुरै में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की, और इस समय पंतुपात्तु नामक ग्रंथ की रचना हुआ। संगमकालीन प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार से है। शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो ओडिगल ने की। मणिमेखलय नामक ग्रंथ की रचना शितलय सत्तनार ने की। टोलकाप्पियम नामक ग्रंथ की रचना टोलकाप्पियर ने की। यह तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ है। तथा तिरुक्कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की। संगमकालीन साम्राज्य को निम्न भागों में विभाजित किया गया था: मंडलम, नाडु, ऊर, पेरूर और सिरूर। राजा को मन्नान कहा जाता था। राजा की सहायता करने वाले 5 महत्वपूर्ण अधिकारी थे: अमायचर, अंतनार, दूतार, सेनापतियार और और्रार। इस समय राजस्व कर इस प्रकार से था: कराई यह भूमि कर था। उल्गु सीमा शुल्क था। इरावु जबरन उपहार या अतिरिक्त मांग होता था। और इराई सामंतों द्वारा दी जाने वाली श्रद्धांजलि होती थी। संगमकालीन अर्थव्यवस्था समृद्ध था। वहां कृषि, उद्योग और व्यापार फलता फूलता था। संगमकालीन निर्यात की वस्तुएं में मोती, चंदन, इत्र, औषधियां, काली मिर्च, कछुए का खोल, पशु और पक्षी आदि होता था। तथा संगमकालीन आयात की वस्तुएं में सोना, चांदी, कच्चा कांच, सूखे मेवे, हाथी दांत, तांबा, टीन, दवाएं और दास होती थीं। रोम के साथ व्यापार में बड़ी मात्रा में सोना और चांदी भारत लाया गया। रोमन लेखक प्लिनी ने अपनी पुस्तक नेचुरलिस हिस्टोरिया में भारत में भारी मात्रा में सोने और चांदी की निकासी पर खेद व्यक्त किया है। टॉलेमी ने और स्ट्रैबो ने भी अपनी पुस्तक में भारत के साथ रोमन साम्राज्य के इस व्यापार असंतुलन का वर्णन किया है। तमिल मंडलम में चीन के साथ रेशम व्यापार के लिए संपर्क क्षेत्र के रूप में कार्य किया। प्रथम ईसा सदी के आसपास हिप्पोलस द्वारा मानसूनी हवाओं की खोज ने भारत और पश्चिम के बीच व्यापार को और बढ़ावा दिया। संगम काल में आय के प्रमुख स्रोत भू राजस्व, सीमा शुल्क, विदेशी व्यापार और युद्धों में पकड़ी गई लूट थी। संगम युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र उरयूर था। यह सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। संगम युग में अरिकामेडु नगर मोतियों और मलमल के लिए प्रसिद्ध था। संगम युग का अंत तीसरी शताब्दी के अंत में धीरे धीरे पतन देखा गया। संगम साहित्य में 3 मुख्य साम्राज्यों चोल, चेर और पांड्य की चर्चा मिलता है। चोल साम्राज्य की राजधानी उरयूर थी तथा इसका प्रतीक चिन्ह चीता था। चेर साम्राज्य की राजधानी
वांजी और मुजिरिस थी तथा इसकी राज्य प्रतीक चिन्ह धनुष था और पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी जिसका राज्य चिन्ह मछली थी।